हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। प्रीवियस लेक्चर में हमने एग्जांपल नंबर 1 किया कि सो दैट 3.142678 is a rational number where it is formed in p divided q not equals to 0। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने सॉल्यूशन किया इसका कि 3.142678 जितने डिजिट डेसिमल के बाद हैं, आफ्टर डेसिमल डिजिट हैं, उनको आप जीरो अप्रोच कराओगे और डिवाइड में क्या करोगे 1, और जितने भी ये डिजिट हैं उतने जीरो। तो यानी 3 और 3 है 6, तो यानी कि 6 आप यहाँ पे जीरो लगा दोगे और 1 लगा दोगे, तो ये आपके पास p डिवाइड q फॉर्म में बन गया। ये भी आपके पास इंटीजर है, ये भी आपके पास इंटीजर है। नाउ इट इज ए रैशनल नंबर, तो ये आपके पास रैशनल नंबर मिल गया। जो p डिवाइड q की फॉर्म में लिखा जाएगा वो रैशनल नंबर होगा, अदरवाइज क्या होगा आपके पास है इरेशनल नंबर होगा। नेक्स्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 में आपके पास गिवन है कि शो दैट 0.333 एंड सो ऑन इक्वल्स टू में 0.3 बार, यानी कि 3 है वो बार बार आ रहा है, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p डिवाइड q। शो करना है हमें 0.3 बार कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p डिवाइड q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये स्टेटमेंट समझ आई होगी कि हमने इसका सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन के अंदर क्या करोगे, लेट करोगे x इक्वल्स टू में 0.3333 एंड सो ऑन। नाउ 10 से मल्टीप्लाई करोगे बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाई 10, देन वी गेट 10x इक्वल्स टू में यहाँ से 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक जो डेसिमल है वो आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो डेसिमल है वो पॉइंट आपके पास क्या हो जाएगा, शिफ्ट होएगा, तो 3.333 एंड सो ऑन। तो आपको क्या मिला, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2, तो यानी कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 और एंड 1। तो आपके पास 10 में से x गया, 10x माइनस में x इक्वल्स टू में 3.33 एंड सो ऑन, माइनस करोगे 0.333 एंड सो ऑन, तो यहाँ से 9x मिलेगा आपको, और यहाँ से ये देखो ये जो एंड सो ऑन है और ये भी आपके पास पैटर्न है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो आपके पास 3 में से 0 गया, 3 रिमेनिंग रहेगा, तो x की वैल्यू 3/9, तो यानी कि 1/3। तो आपके पास जो p डिवाइड q फॉर्म है इस नंबर की 0.333 एंड सो ऑन या 0.3 बार, इसकी जो p डिवाइड q फॉर्म है वो 1/3 होगी। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन रहेगा। तो इस प्रकार से इनको कर सकते हो। नेक्स्ट करते हैं, थर्ड एग्जांपल कहता है, एग्जांपल नंबर 3, शो दैट 0.7777 एंड सो ऑन इक्वल्स टू में 0.7 बार कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p डिवाइड q एंड q नॉट इक्वल्स टू 0। तो डियर स्टूडेंट्स, वही आपके पास सॉल्यूशन होगा, वही प्रोसेस, x के इक्वल लेट करोगे इसको, लेट इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 0.7777 एंड सो ऑन, मल्टीप्लाई बाई 10 से करोगे आप, क्योंकि आपके पास 1 डिजिट क्या कर रही है, 1 डिजिट आपके पास रिपीट कर रही है, तो आप 10 से मल्टीप्लाई करते हो, मल्टीप्लाई बाई 10। नाउ 10x इक्वल्स टू में क्या होगा, यहाँ से 7 शिफ्ट हो जाएगा, 7777 आगे आपके पास ये रिमेनिंग रहेगा। इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 1, तो 2 में से 2 एंड 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास 10x माइनस में x, तो ये आपके पास 7.777 0.77 में सब्ट्रैक्ट होगा तो 7 आंसर बनेगा। तो यहाँ 9x इक्वल्स टू में 7, तो x की जो वैल्यू है वो किस फॉर्म में आ जाएगी आपके पास, 7/9। तो यही आपके पास रिक्वायर्ड है सॉल्यूशन रहेगा। एग्जाम्पल नंबर 4 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, शो दैट 1.272727 रिपीट कर रहा है आपके पास 2 नंबर से, आप इसको लिख सकते हो 1.2727
0.27 bar can be expressed in the form of P divide Q and Q not equals to 0। तो आप वही मेथड अप्लाई करोगे, सॉल्यूशन लेट x इक्वल्स टू में 1.272727 एंड सो ऑन। नाउ टू डिजिट आपके पास रिपीट हो रहे हैं, तो आप क्या करोगे, इसको 2 zeros वाला नंबर क्या होता है 100, तो मल्टीप्लाई बाई 100 वी गेट, आप यहाँ 100x इक्वल्स टू में 127.272727 आपके पास ये रिपीट होता जाएगा। अब ये वैल्यूज 1 पॉइंट डेसिमल के बाद ये वैल्यू और डेसिमल के बाद ये वैल्यू आपके पास सेम मिल रही है, तो आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, सब्ट्रैक्ट वी गेट 100x में से वो है x माइनस होगा, तो आपके पास 127 और ये आपके पास रिपीट होने के बाद ये क्या बचेगा, 121 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे 126 बनेगा। तो यहाँ 99x इक्वल्स टू में 126, तो x की वैल्यू जो आएगी आपके पास वो क्या होगी 126 डिवाइड में 99। तो यहाँ से 9 से आप डिवाइड करोगे इसको, तो 9 1 जा 9 और 3 9 4 जा 36, और यहाँ पे 9 से डिवाइड करोगे तो 11, तो आपके पास 14/11 आपके पास क्या रहेगा, रिजल्ट रहेगा। तो एग्जाम्पल नंबर 5 करते हैं। शो दैट 1.281281 एंड सो ऑन, यानी कि रिपीट कर रहा है, तो 1.281 पे बार है, कैन बी एक्सप्रेस्ड in the form of P divide Q and Q not equals to 0। Now solution let x equals to में 1.281281281 आपके पास 3 डिजिट क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, तो 3 डिजिट रिपीट कर रहा है, तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 30 वाले नंबर से, तो 0 किस में होता है 30, तो यानी कि बाई 1000 वी गेट, तो आपके पास ये क्या हुआ 1000x इक्वल्स टू में 1 और ये 3 डिजिट आगे शिफ्ट होंगे, तो ये क्या होगा 0.281281 आपके पास एंड सो ऑन चलेगा। तो डेसिमल के बाद रिपीटेशन और इसमें डेसिमल के बाद रिपीटेशन सेम है, तो आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे डायरेक्ट, सब्ट्रैक्ट वी गेट, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो 99x इक्वल्स टू में इसमें से ये 1 सब्ट्रैक्ट करोगे, तो ये क्या होगा आपके पास है 1280, यानी कि 1280 वैल्यू आएगी आपके पास, जहां से आप इसमें x की वैल्यू क्या फाइंड आउट करोगे, 1280 डिवाइड में 999। नाउ ये आप कैंसिल आउट करो, तो इसको कर लेना, बाकी ये एकदम राइट आंसर है, इसमें आप कोई भी नंबर से कोई डिवाइड हो रहा है तो कर लेना, बाकी ये नहीं होगा तो रहने देना। तो एक्सरसाइज एग्जांपल नंबर 6 है, इफ 1/9 इक्वल्स टू में 0.111 यानी कि 0.1 बार, यानी कि आपके पास रिपीट हो रहा है, यहाँ पे रिपीटेशन है ये, देन फाइंड द डेसिमल expression of 2/9, 4/9, 5/9 and 7/9। तो विदाउट एनी लॉन्ग प्रोसेस, यानी कि लॉन्ग कैलकुलेशन, आप बिना कैलकुलेशन लॉन्ग किए हुए इसको इस फॉर्म में बनाना है। तो आपके पास सॉल्यूशन बेहद ही आसान है कि आप क्या करोगे, आपके पास 1/9 इक्वल्स टू में 0.1111 एंड सो ऑन इक्वल्स टू में 0.1 बार है, तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये नंबर आएंगे कि नहीं, तो आप क्या करोगे मल्टीप्लाई बाई 2 4 5 एंड 7, तो आपके पास क्या मिलेगा, यहाँ पे 2/9 आएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 0.1
2 2 2 2 एंड सो ऑन इक्वल्स टू 0.2 बार आएगा। तो ऐसे ही आपके पास 4/9 का क्या आएगा 0.4 बार, इसी प्रकार 5/9 का क्या आएगा 0.5 बार, और आपके पास 7/9 का क्या आएगा 0.7 बार। तो इस प्रकार से आपके पास ये रिपीट करते जाएंगे, जो डिजिट हैं वो 7 7 7 7 रिपीट करता जाएगा, 5 5 5 रिपीट करता जाएगा, और 4 4 4 ऐसे ही रिपीट करते जाएंगे आपके पास। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप ये आपको समझ आया होगा। मैं दोबारा बता देता हूँ कि जैसे आपके पास कोई भी वैल्यू है वो रिपीट कर रही है, जैसे इसमें आपने देखा होगा कि ये 3 डिजिट रिपीट कर रहे हैं, तो आपके पास 3 डिजिट रिपीट कर रहे हैं, तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे 1000 से रिपीट मल्टीप्लाई करोगे, तब आपके पास ये क्या होगा अच्छे से सोल्व हो जाएगा। क्योंकि ये रिपीटिशन वाली आगे नेक्स्ट जो पॉइंट के बाद है यानी कि डेसिमल के बाद है, रिपीटिशन सेम होना चाहिए, तो वो सब्ट्रैक्ट होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जो सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे तब हम उनको ऐसे कैंसल आउट नहीं कर सकते सब्ट्रैक्ट करने के बाद, और वो डायरेक्ट क्या है आपके आंसर नहीं निकल पाएंगे। तो इस प्रकार आप इनको उस डिजिट से मल्टीप्लाई करोगे तब, ताकि क्या है डेसिमल के बाद आपके पास सेम रिपीटिशन बने, दोनों में सेम रिपीटिशन बनेगा, तो सब्ट्रैक्ट होगा तो वो तो सारे जीरो हो जाएंगे आगे, और जो आपके पास रिमेनिंग पार्ट रहेगा डेसिमल से आगे, जो यानी डेसिमल बिफोर डिजिट्स रहते हैं, वो आपके पास साफ सुथरे पॉइंट मिल जाएंगे, यानी कि वैल्यूज मिल जाएंगी। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट 7th एग्जाम्पल करते हैं हम। Convert 0.36 bar into the form of P divided Q। आपके पास और Q नॉट इक्वल टू 0 आपको गिवन है, पता ही होता है वैसे तो, जो रैशनल नंबर है वो रैशनल नंबर में क्या होगा P डिवाइड Q, और Q नॉट इक्वल टू 0। हाँ, रैशनल नहीं होगा तो इरेशनल बन जाएगा। इरेशनल कौन से होते हैं √2 √3 √5 √7, तो ये आपके पास क्या होते हैं इरेशनल नंबर्स होते हैं। और जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिकरिंग हो, तो आपके पास वो भी क्या होगा इरेशनल नंबर होगा। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन में आपके पास ये गिवन है। लेट सॉल्यूशन करोगे आप इसका, तो लेट x इक्वल टू में 0.366666 यानी कि आपके पास क्या है 6 की रिपीटिशन है। तो आपको पता होना चाहिए कि 6 की रिपीटिशन है, बट 3 है वो क्या हो गया मिक्स है, तो ये मिक्स्ड रिपीटिशन है। तो मिक्स्ड डिजिट रिपीटिशन के अंदर आप क्या करोगे, इसको आप पहले जो अकेला 6 रिपीटिशन में है उसको साफ सुथरा बनाने के लिए आप क्या करोगे 10 से मल्टीप्लाई करोगे। तो इक्वेशन नंबर 1 मान लो इसको, तो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई 10 वी गेट, तो आप इसको मल्टीप्लाई किया 10 से, तो 10x इक्वल टू में ये 3 आपके आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो 3.66666। तो आपके पास ये जो 1 डिजिट रिपीटिशन था तो वो आपके पास डेसिमल के आफ्टर आया कि नहीं, तो डेसिमल आफ्टर जो रिपीटिशन है वो सेम होना चाहिए। अब उसके बाद आप क्या करोगे, इसको और 10 से मल्टीप्लाई करोगे, तब आपके पास ये सब्ट्रैक्ट होने लायक हो जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर 2 मान ली। नाउ इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाई 10 वी गेट, इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 10 जा 100x इक्वल टू में ये क्या होगा 6 और शिफ्ट हो जाएगा 36.66666 आपके पास रिपीटिशन में आएगा। इक्वेशन नंबर है 3rd। तो आप क्या करोगे 3rd में से 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे, तो वी गेट आपके पास 3rd में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 100 में से ये 10 गया, कितना बचेगा भाई 100x माइनस में 10x इक्वल टू में ये आपके पास रिपीटिशन में है, और ये डेसिमल के बाद रिपीटिशन में सेम डिजिट रिपीट कर रही है, तो आपके पास ये माइनस होगी, तो 0 0 0 हो जाएगी। 36 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो वो 33 हो जाएगा। यहाँ से आपके पास वैल्यू आएगी तो 90x इक्वल टू में 33, तो आपके पास जो x की वैल्यू आएगी वो 33/90, और यहाँ से आप 3 से कैंसिल आउट करोगे तो इसकी वैल्यू जो आएगी हमारे पास वो क्या आएगी 11/30। तो आपके पास ये गिवन रिजल्ट मिलेगा किसका, जो कन्वर्ट हुआ हमारा 0.36 इक्वल टू में ये क्या होगा 11 डिवाइड में 30। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट रहेगा, आंसर रहेगा। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको ये समझ आया होगा। एग्जाम्पल नंबर 8 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 में
show that 0.235 तो आपके पास जो एंड सॉन दिया हुआ है तो रिपीटेड वैल्यू कौन सी है 235 2 आपके पास मिक्स है बट 35 आपके पास रिपीट कर रहा है तो यहाँ से 2 डिजिट क्या रिपीट कर रही है बट मिक्स रिपीटेशन है। तो अब क्या करोगे आप इसके अंदर इसे सोल्व करने के लिए कैन बी एक्सप्रेस्ड in the form of P divide Q or Q not equals to 0. Now solution, तो इसके सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं कि लेट x इक्वल्स टू में 0.2353535 एंड सो ऑन। तो नाउ इसको आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो ये रिपीटेशन वैल्यू है वो बचेगी। तो आप क्या करोगे मल्टीप्लाई बाई, इसको इक्वेशन नंबर 1 मानोगे तो मल्टीप्लाई बाई इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई 10 इक्वेशन 1 वी गेट यहाँ से 10x इक्वल्स टू में आपके पास क्या मिल गया, ये 2 इधर शिफ्ट हो जाएगा तो 35 35 35 35 तो आपके पास ये रिपीट वैल्यू है। तो ये आपके पास रिपीटेशन में आ गया बट 2 डिजिट रिपीट कर रहे हैं डेसिमल के बाद, तो डेसिमल के आफ्टर 2 डिजिट रिपीट करें तो आप 2 जीरोज वाला नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो इसी को आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तब आपके पास ये क्या होगा इधर शिफ्ट होगा। तो आप क्या करोगे इक्वेशन नंबर 2 मान लो इसको, इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाई 100 वी गेट, अब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1000 x इक्वल्स टू में ये 2 डिजिट शिफ्ट होंगे आगे तो 235.353535 एंड सो ऑन, ये इक्वेशन नंबर है 3rd। अब इसमें डेसिमल के बाद ये रिपीटेशन वैल्यू है, इसमें डेसिमल के बाद क्या है रिपीटेशन वैल्यू है, तो आप इसमें इसको क्या करोगे सब्ट्रैक्ट करोगे तो आप क्या करोगे यहाँ पे इक्वेशन 3rd में से सब्ट्रैक्ट करोगे 2 तो वी गेट, आपके पास जो ये आंसर बनेगा वो इसमें से इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास बनेगा 990 x इक्वल्स टू में, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होगा डेसिमल के बाद ये रिपीटेशन है तो ये डेसिमल के बाद रिपीटेशन तो आपके पास जीरोज होंगी सारी, तो इसमें ये आपके पास 235 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो आपके पास 233 बनेगा। तो अब आप क्या करोगे कि x की वैल्यू जो आएगी 233 अपॉन में 990 आपके पास क्या रहेगी वैल्यू रहेगी, तो यही आपके पास क्या रहेगा आंसर रहेगा। इसमें आप कोई कैंसिल आउट हो रहा है किसी डिजिट से तो कैंसिल आउट कर सकते हैं अन्यथा कोई ज़रूरी नहीं है। तो आई होप ये आपको एग्जांपल समझ आया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है 9, इस एक्सरसाइज का लास्ट यानी कि 1.3 एक्सरसाइज का जो 9th एग्जांपल है वो लास्ट है। इसमें आपको शो दैट 0.123 बार यानी कि 0.31 बार यानी कि आप लिख सकते हो इसको 0.123333 एंड सो ऑन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P डिवाइड Q, Q नॉट इक्वल्स टू 0। तो आप इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो आप क्या करोगे सॉल्यूशन लेट x इक्वल्स टू में 0.12333 एंड सो ऑन, तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई 2 डिजिट आपके पास ऐसे हैं जो आपका रिपीटेशन डेसिमल के आफ्टर रिपीटेशन नहीं आ रहा, तो आप इसको 2 डिजिट के लिए 2 जीरोज वाले नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वेशन नंबर 1 मान लिया तो मल्टीप्लाई बाई 100 तो आपके पास वी गेट इक्वेशन नंबर 1 क्या बनेगी, तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100x इक्वल्स टू में ये 2 डिजिट इधर शिफ्ट हो जाएंगे तो 12.3333 एंड सो ऑन। अब इसके बाद 1 डिजिट है वो रिपीट कर रहा है तो आप इसी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करोगे 1 डिजिट के लिए 10 से यानी कि 1 डिजिट के लिए 1 जीरोज वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वेशन 2 को आप मल्टीप्लाई करोगे 10 से, तो यहाँ से मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूँ मल्टीप्लाई बाई 10 इक्वेशन नंबर 2 वी गेट
यहाँ से आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा 1000x सॉरी, और इसको आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 शिफ्ट हो जाएगा, तो ये आपके पास 3 3 3 3 ये रिपीटिशन में रहेगा। तो इक्वेशन नंबर 300 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास क्या मिलेगा, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो इसमें से 100 गया, तो ये आपके पास 900x इक्वल टू में, इसमें से ये देखो डेसिमल के बाद रिपीट हो रहा है तो ये तो आपके पास क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और 123 में से 12 आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो आपके पास क्या बनेगा, 123 में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो 111 बनेगा ये, तो 111 आपके पास ये वैल्यू बचेगी x इक्वल टू में 111 अपॉन 900। तो आपको ये कैंसिल आउट करना है, तो 3 से कैंसिल आउट करोगे तो 37 अपॉन ये क्या होगा 300, तो आपके पास ये रिक्वायर्ड आंसर रहेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे, और इसी के साथ हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे एक्सरसाइज 1.3। आज की क्लास आपको कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में मुझे आप बताओगे कि कितने एग्जाम्पल आपको समझ आए, कितने में डाउट है, तो वो आप मेरे को रिपीट करवा सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके पास है वो डाउट हैं वो आपको सोल्व करके दूंगा। तो थैंक्स, गुड बाय।